हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज़ का कॉमिक विशेषांक अंगार। दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित कोल इंडिया लिमिटेड की उस इमारत से निकला वह शख्स हलाल होते बकरे की भांति चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, वो मुझे जलाकर मार डालेगा। भाग दुबे भाग, लेकिन आज मौत तुझे बचकर कहीं नहीं भागने देगी। अचानक श्रीकांत दुबे और उस शख्स के बीच में आ गए कई सुरक्षाकर्मी। वहीं रुक जाओ, वरना गोलियों से छलनी कर दिए जाओगे। वह हमारी धमकियों से नहीं रुक रहा। फायर! तर 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 तर। गनों से निकलकर गोलियों की वह बाढ़ उस शख्स से जा टकराई। होना तो यह चाहिए था कि वह शख्स जमीन पर तड़प रहा होता, लेकिन हुआ कुछ और ही। आए, गोलियों का इस पर कोई असर नहीं। इस पर गोलियों का असर नहीं। गोलियों पर इसका असर देख। इसके शरीर से टकराकर गोलियां मोम की तरह पिघल कर बह गई। हे भगवान, ये आदमी है या शैतान? ना मैं आदमी हूँ ना मैं शैतान, मैं तो हूँ अंगार। संजय गुप्ता पेश करते हैं अंगार। लेखक हनी वज़र, संपादक मनीष गुप्ता, चित्रांकन मनु। मेरे और श्रीकांत के बीच में अगर तुमने एक ऐसी मुसीबत को दावत दे डाली है जिससे तुम मरते दम तक नहीं निपट सकते। गरजते हुए अंगार नामक उस शख्स ने अपने दोनों दहकते हाथ फर्श पर रख दिए। दूसरे ही क्षण फर्श का वह हिस्सा अंगारे की भांति दहकने लगा। हाय, मेरे पाँव जल गए। हाय बचाओ। श्रीकांत दुबे नामक वह शख्स तो बचने के लिए लोहे के खंभे पर ही चढ़ गया। कमीने श्रीकांत दुबे, इस खंभे पर चढ़कर तुम मौत से नहीं बच पाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुझे इस खंभे से कैसे नीचे उतारा जा सकता है। खंभे पर हाथ रखते ही खंभा दहकने लगा और दुबे नीचे आ गिरा। अब अब तेरी जिंदगी में मौत का काला अंधेरा छाएगा दुबे। काक! लेकिन अंगार का सोचा पूरा न होने दिया उसने, जिसे सारी दुनिया प्रलंका के नाम से जानती है। एक बेगुनाह को प्रलंका मरने नहीं देगी और ना ही तुझे अपनी मनमानी करने देगी। परमाणु के अपराध उपलब्ध न होने पर प्रोफेसर साहब ने अंगार नाम की इस मुसीबत से निपटने के लिए मुझे भेज दिया, लेकिन अंगारे की भांति दहकते शरीर वाला ये आदमी आया कहाँ से? भाग! अपने बारे में ये खुद ही बताएगा, तब जब मैं इसे अपने वारों से बेहाल कर दूंगी। इधर प्रलंका अंगार से जूझ रही थी और उधर परमाणु। तुम जैसे लुटेरों के लिए ही परमाणु इस शहर के चप्पे चप्पे को अपनी नज़र में रखता है। प्रलंका तेरे लिए प्रलंकारी बन जाएगी अंगार। ओह! काक! बेवकूफ़ प्रलंका, तू नहीं जानती कि तू मौत से टकरा बैठी है। ओह! भाग! संभल कर खड़ी होती प्रलंका को अंगार ने थाम लिया। इसी के साथ प्रलंका के हलक से एक दर्दनाक चीख उबल पड़ी। चलो, मैं तुमको बड़े घर पहुंचा कर आऊँ। ओह! हा 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 हा! चीख और चीख प्रलंका, तेरी लेकिन तेरी ये चीख ज़्यादा देर तक उबलती नहीं रहने वाली। मेरे हाथों में फंसा तेरा शरीर जल्दी राख होकर नीचे गिर जाएगा। अंगार के हाथों में फंसी प्रलंका सचमुच तंदूरी मुर्गे की तरह भुन कर रह जाती कि तभी धाक आ पहुंचा था। परमाणु, तुम यहाँ? हाँ प्रलंका। लेटरों को पुलिस स्टेशन छोड़कर मैं वापस लौट ही रहा था कि अचानक प्रोफेसर का मैसेज मिला कि तुम संकट में हो। बस मैसेज मिलते ही मैं हर काम छोड़कर तुम्हें बचाने आ पहुंचा। अब मैं इसे देखता हूँ और बताता हूँ कि प्रलंका का बुरा चाहने वालों से परमाणु कितनी बेरहमी से पेश आता है। भाग! अंगार ने भी घातक रूप से जवाबी हमला किया। परमाणु, बहुत नाम सुना है मैंने तेरा। आज तेरे इस नाम के साथ तुझे भी मैं हमेशा के लिए मिटा कर रख दूंगा। ओह, कमाल की शक्ति है इसमें। इसे वश में करने के लिए परमाणु रस्सी का सहारा लेना होगा। परमाणु रस्सी। ओह, इसके दहकते शरीर से लपटने के बाद परमाणु रस्सी टुकड़े टुकड़े हो गई। मुझे लपेटने की कोशिश करने वाले परमाणु, मैं तुझे बताता हूँ कि किसी को कैसे लपेटा जाता है। ऐसे ही। ओह! दहकता हुआ लोहे का खंभा लचीला होकर परमाणु से रस्से की भांति लपटता चला गया और कुछ पल बाद ही जब वह ठंडा हुआ तो उफ, बड़ी अनोखी कैद है ये। हा 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 हा! देख परमाणु, मैंने तुझे कैसा लपेटा। अब तू इससे छूटने की कोशिश में लगा रहे, तब तक मैं अपने शिकार को देखता हूँ। श्रीकांत दुबे के मांस के जलने की दुर्गंध वातावरण में फैलती चली गई। उस खौफनाक दृश्य को खड़ी हुई देखती ना रह सकी प्रलंका। कमीने! प्रलंका, अब तेरी बारी है। ये कटर जो है तो लोहे का, लेकिन मेरे हाथ में आने के बाद जब छूटेगा तो मौत बन जाएगा। उह! तपते हुए गटर ने प्रलंका को तड़पा डाला। जबकि अंगार, तुम दोनों का इंतज़ाम हो गया। अब मैं चलता हूँ अपना दूसरा शिकार करने। ओह! अपने इन बंदरों के बीच से ट्रांसमिट होकर मैं अंगार को रोकने का प्रयत्न कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल उसे रोकने से ज़्यादा ज़रूरी है प्रलंका को बचाना। इसलिए मुझे यहाँ से ट्रांसमिट होकर प्रलंका के पास पहुँचना चाहिए।
जी जान से परमाणु प्रियंका को बचाने में जुट गया। उफ, धीरे धीरे ठंडा होता है ये गटर प्रियंका को अपनी ना छूटने वाली जकड़ में ले लो। उससे पहले ही मुझे इसे प्रियंका के शरीर से अलग करना होगा। अपने प्रयास में परमाणु जल्दी ही सफल हुआ। ओह आह, फिर ओह, अंगार मौके का फ़ायदा उठाकर बच निकला। काश वह हमारे हाथ आ जाता तो हम ये आसानी से जान जाते कि आखिर वो था कौन। उसका शरीर अंगारे की भांति क्यों दहक रहा था, उसने श्रीकांत दुबे नामक व्यक्ति को क्यों मारा, और उसका दूसरा शिकार कौन है। अचानक प्रियंका की नज़र ज़िंदगी के लिए झटपटाते श्रीकांत दुबे पर पड़ी। इनमें तो कुछ सवालों का जवाब तो ये भी दे सकता परमाणु। आओ। तेजी से लपक कर दोनों दुबे के पास पहुंचे तो उनके प्रश्नों के उत्तर के रूप में उसके मुंह से कुछ ही शब्द निकले। ब्रायन लारा को बचा। बात पूरी करने से पहले दुबे मर गया। ब्रायन लारा? दुबे ने मरते मरते ये नाम क्यों लिया? इसका एक ही मतलब है प्रियंका कि अगर अंगार ने अपने जिस दूसरे शिकार की बात की थी वह ब्रायन लारा ही है। और ये ब्रायन लारा कौन है, हमें इसका तुरंत ही पता लगाना होगा। और इसका पता कोल इंडिया के ऑफिस से आसानी से लग सकता है। कुछ ही देर बाद परमाणु और प्रियंका होटल ओबेरा डीलक्स के सामने मौजूद थे। इस होटल के कमरा नंबर 8 में ठहरा हुआ है ब्रायन लारा नामक वह व्यक्ति जो उस दल का मुख्य अधिकारी है, जो धनबाद की कोयले की खान में लगी उस भयंकर आग को बुझाने विदेश से आया था, जो वर्षों से सुलग रही है। कोल डिपार्टमेंट से मुझे ये भी पता चला कि ब्रायन लारा एक दुर्घटना में कोयले की दहकती खान में फंस गया था, लेकिन 3 दिन खान में रहने के बाद वह रहस्यमय ढंग से खान से जिंदा निकल आया। यहाँ बैठकर ब्रायन लारा की निगरानी करने से अच्छा ये नहीं है परमाणु कि हम होटल में पहुंचकर उसके पास ही रहें और उससे पूछें कि अंगार की उससे क्या दुश्मनी है। नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। वे बातें तो हम बाद में भी जान सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारा मकसद अंगार को दबोचना है। अगर उसे ज़रा भी भनक लग गई कि हम ब्रायन लारा के आसपास हैं तो वह यहाँ हरगिज़ नहीं आएगा। बात तो तुम्हारी ठीक है परमाणु, लेकिन अंगार के इंतज़ार का ये बोरियत भरा समय कटे कैसे? इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि तुम मुझे ममता से प्रियंका बनने की वह कहानी सुनाओ जिसे सुनने के लिए मैं न जाने कब से बेताब हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिंदू कॉलेज, जिसके बीए फाइनल की एक ही क्लास में पढ़ती थी रमा और ममता नामक की वे 2 सहेलियाँ जो एक दूसरे पर जान छिड़कती थी। उस दिन कॉलेज के नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के अन्य सदस्यों की तरह उन दोनों सहेलियों की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें पता चला कि कॉलेज के एनसीसी के सभी कोर यानी सदस्य प्रोफेसर नाटकर्णी की देखरेख में नेपाल में स्थित सबसे ऊंची पर्वतमाला एवरेस्ट पर माउंटेनियरिंग के लिए जाएंगे। वाओ, इस माउंटेनियरिंग में तो खूब मज़ा आएगा, क्यों ममता? बिल्कुल, माउंटेनियरिंग यानी पर्वत पर चढ़ाई करना। नेपाल के उस टूर की खुशी हिंदू कॉलेज में ही नहीं, यहाँ किलर आर्मी के हेडक्वार्टर में भी नज़र आ रही थी। हा 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 हा। पुलिस की हर चौकसी के बाद भी अब हमारे द्वारा नेपाल भेजी जाने वाली स्मैक की कंसाइनमेंट का सैंपल ठीक समय पर वहाँ पहुँचेगा। हा 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 हा। अगले दिन, पापा आप तो मुझे अभी तक बच्ची समझते हैं। आपने मेरा सारा सामान अपने हाथों से ही पैक किया है। बच्चे चाहे जितने बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। अब यहाँ खड़ी रहकर अपना समय ख़राब मत कर और फटाफट कॉलेज पहुँच। कहीं बस छूट गई तो तुझे नेपाल वाली माउंटेनियरिंग दिल्ली में ही करनी पड़ जाएगी। ममता तुरंत ही अपने घर से रवाना हुई। ओके बाय डैडी, लौट कर मिलती हूँ, बाय। जल्दी ही नेपाल में। वो जो सामने आसमान से बातें करता पर्वत तुम देख रही हो, वही सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है। सभी स्टूडेंट नहा धोकर फ्रेश हो लें, हमें माउंटेनियरिंग का प्रोग्राम कुछ घंटों बाद ही शुरू करना है। ओके ओके सर। कपड़े बदलने के लिए लड़कियों का ग्रुप पास ही स्थित एक झरने पर जा पहुंचा था। इस झरने के पास बैठने में मज़ा आ जाएगा। अचानक ममता को कुछ याद आया। मैं अपने कपड़े कैंप में रखे बैग में ही छोड़ आई हूँ, रमा प्लीज़ जाकर ले आना। ठीक है। कैंप पे पहुंचकर जब रमा ने कपड़े निकालने के लिए ममता का बैग खोला तो अरे ये ममता के कपड़ों के नीचे पैकेट से कैसे रखे हुए, क्या है इनमें? रमा ने जो पैकेट निकाल कर देखा तो उसके सारे शरीर में झंझनाहट सी दौड़ गई। स्मैक? इन पैकेटों में तो स्मैक भरी हुई है, लेकिन ये पैकेट ममता के बैग में कहाँ से आए? मेरे इस सवाल का जवाब ममता ही देगी। ममता को जब सारी बात पता चली तो वह चीख ही पड़ी। ओह ऐसा नहीं हो सकता, आओ ज़रा मैं भी देखूँ। रमा को साथ लेकर जब ममता ने कैंप में पहुंचकर अपने बैग की तलाशी ली तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से तुम्हारे इस बैग में स्मैक के भरे पैकेट देखे थे। तुझे वहम हुआ होगा रमा, लेकिन अब छोड़ भी इस बात को। अपने वहम के चक्कर में क्यों सारा मज़ा किरकिरा करने पर तुली है? आप बाहर चलें। ममता के साथ कैंप से बाहर निकलती रमा गहरी सोच में डूबी हुई थी। कुछ देर पहले जो स्मैक के पैकेट मैंने ममता के बैग में देख रहे थे, वे एकाएक कैसे कहाँ गायब हो गए? अचानक नहीं, वे पैकेट एकाएक गायब नहीं हुए, उन्हें गायब किया गया, और उन्हें गायब करने वाला है रोहित, क्योंकि मैंने उसी को कैंप की तरफ जाते हुए देखा था।
रमा जल्दी से ममता से बोली, तुम कपड़े बदलो ममता, मैं रोहित से मिलकर अभी आती हूँ। फिलहाल ममता को कुछ बताना ठीक नहीं। रोहित, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं किसी पैकेट वैकेट के बारे में नहीं जानता। तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारा ये झूठ ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला। लौट कर मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करूँगी, फिर पुलिस अपने आप तुमसे सच चुकलवा लेगी। रोहित और उसके साथियों को इस दफ्त खड़ा छोड़कर रमा वहाँ से रवाना हुई। इस लड़की को सब कुछ पता चल चुका है, ये हमारी पोल खोल सकती है। कैप्टन को मैसेज भेजकर सलाह लो कि क्या किया जाए। ओके। कैप्टन की सलाह, जो हमारे लिए खतरा बने उसे ख़त्म कर दो, लेकिन ध्यान से, किसी को तुम पर शक नहीं होना चाहिए। ओके कैप्टन। कुछ ही देर बाद सभी माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह करने के अभियान पर निकल पड़े थे, और उस समय जब सब लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर थे, तब खच लहरा उठी रमा मौत के रास्ते की तरफ। ममता! ओह रमा! लेकिन शायद रमा की किस्मत में जिंदगी के कुछ क्षण और लिखे थे। बचाओ मुझे! ओह, इतनी गहरी खाई में भला कौन उसे बचाने का रिस्क लेगा? मैं बचाऊंगी सर, अपनी सहेली को। तुम साक्षात मौत के मुंह में जाने की सोच रही हो ममता? सभी ने लाख मना किया, लेकिन ममता नहीं मानी। मैं आ रही हूँ मेरी बहन, मैं तुझे बचाने आ रही हूँ। बचाओ! अपनी जान पर खेलकर रमा तक पहुंची ममता। मैं आ गई हूँ रमा, घबरा मत। ला मुझे अपना हाथ पकड़ा। इधर ममता ने हाथ बढ़ाया और इधर रमा ने, और उस समय दोनों के हाथों को मिलने में सिर्फ आधे इंच का फासला रह गया था जब अचानक चौंका परमाणु। ठहरो प्रियंका, तुम्हारी बाकी कहानी मैं बाद में सुनूंगा, क्योंकि लगता है जब हम कहानी में व्यस्त थे अंगार ब्रायन तक पहुंच गया है, और इसका सबूत है ब्रायन के कमरे की खिड़की से निकलता धुआं। परमाणु का कहना ठीक था। कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? तुम मुझे जानना चाहते हो मिस्टर ब्रायन? तो ये जान लो, मैं हूँ तुम्हारी मौत। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज़ की कॉमिक अंगार के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।